पर पहले जो हमारे पास यहाँ पे दैट्स मिस्टर तौसीफ सर आ जाए। साथ में हमारे पास फैकल्टी मेंबर यहाँ पे मौजूद है मिस्टर आबिद सर, जो कि यहाँ पे स्टेज पे आ जाएंगे। आप आइए। मिस्टर आबिद सर हमारे पास यहाँ पे फैकल्टी मेंबर है जो कि अल-नूर 3.0 बैच में, जो कि हमारे पास यहाँ पे और एक फैकल्टी मेंबर यहाँ पे मौजूद है जिनका नाम तो आपको इससे पहले इनके लिए तो कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। साथ में आप खुद बता देंगे कि इनका इंट्रोडक्शन क्या होगा, क्योंकि इससे पहले आपने इन टीचर को देखा है, इस फैकल्टी मेंबर को देखा है। बेस्ट फैकल्टी मेंबर हमारे पास यहाँ पे ISA में है, इरफान सर अकेडमी में है। तो यहाँ पे आप बुला लीजिए यहाँ पे मिस्टर महराज आलम सर। आइए। महराज आलम सर जो कि यहाँ पे आपके पास फैकल्टी है, मेडिकल फैकल्टी से है, जो कि आपको पढ़ा देंगे बायोलॉजी सेक्शन से। तो बायोलॉजी जो आपके पास एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, नीट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है इरफान वानी, आप देख रहे हैं इरफान सर अकेडमी। जिस चीज का आपका बेसब्री से इंतजार था वो पल आ गया है, लेके हम आए आपके लिए मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए मुस्तकीम 3.0 बैच, और साथ ही में ह्यूमैनिटीज के लिए अल-नूर 3.0 बैच। इससे पहले यहाँ पे जो कोचिंग होती थी इरफान सर अकेडमी में, वो पर्टिकुलरली होती थी मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, दैट इज की साइंस स्ट्रीम के जो भी बच्चे होते थे उन सब के लिए यहाँ पे कोचिंग करवाते थे हम। और साथ ही में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि नीट एग्जामिनेशन, JEE एग्जामिनेशन, जो कि पर्टिकुलरली नीट एग्जामिनेशन मेडिकल स्टूडेंट्स देते थे, और JEE एग्जामिनेशन नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग क्लासेस के लिए या इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, और साथ ही में जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनके लिए नीट एग्जामिनेशन होता था। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स की डिमांड पे, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पे एरिया है शालीमार एरिया, जो हमारा कैंपस यहाँ पे शालीमार में है, इससे पहले यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम्स का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता था। फ्रॉम लास्ट 1 ईयर माशाल्लाह हमारा जो पिछला जो साल यहाँ पे रहा है बहुत बढ़िया साल रहा हमारा, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा था। तो ऑन बिहाफ ऑफ डिमांडिंग के स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स थी कि सर आप यहाँ पे ह्यूमैनिटीज के लिए, साथ ही में तो स्टूडेंट्स ने ये चीज भी बोला था कि आप सर कॉमर्स के लिए भी यहाँ पे नया बैच खोलिए, लेकिन फैकल्टी हमारे लिए उनके लिए बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ह्यूमैनिटीज के लिए हमने एक बेस्ट फैकल्टी चूज की है जो कि प्रोमिनेंट टीचर्स रहे हैं, और साथ में इनकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो तो काफी है, ताकि स्टूडेंट्स को ये तैयार कर ले आने वाले वक्त में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं। क्योंकि यूजुअली जो टीचर्स पढ़ाते हैं आर्ट्स या मेडिकल या कोई भी स्ट्रीम हो, वो पर्टिकुलरली यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार करते हैं। लेकिन आने वाला वक्त जो है दैट इज द प्रोफेशनल, जो आपके पास कोर्सेज आने वाले वक्त में होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, बच्चा वहां पे लैग करता है, तो उनके लिए हमारे पास बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है। तो ह्यूमैनिटीज के लिए हमारे पास अल-नूर 3.0 बैच आ जाएगा, जहां पे हमारे पास बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल होगी, जहां पे हमारे पास फैकल्टी मेंबर पहले जो हमारे पास यहाँ पे है मिस्टर तौसीफ सर आ जाए। साथ ही में हमारे पास यहाँ पे फैकल्टी मेंबर जो है, जो कि हमारे पास तौसीफ सर यहाँ पे ह्यूमैनिटीज फैकल्टी से है, जो कि आपको यहाँ पे ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स है उनको पढ़ाएंगे, जो कि हमारे पास एक प्रोमिनेंट टीचर्स रहे। साथ ही में हमारे पास फाउंडेशन बैचेस को भी पढ़ाते हैं। फाउंडेशन जो हमारे पास है बेहतरीन आपके पास होनी चाहिए, ताकि हायर क्लासेस आपके लिए अच्छे हो जाए। साथ ही में हमारे पास जो भी आपके पास आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनकी बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको ये सिखाएंगे, क्या क्या व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं और क्या क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रह सकते हैं, अभी आने वाले वक्त में आपको मिस्टर तौसीफ सर समझा देंगे। साथ में हमारे पास फैकल्टी मेंबर यहाँ पे मौजूद है मिस्टर आबिद सर, जो कि यहाँ पे स्टेज पे आ जाएंगे। आप आइए। मिस्टर आबिद सर हमारे पास यहाँ पे फैकल्टी मेंबर है जो कि अल-नूर 3.0 बैच में, जो कि ह्यूमैनिटीज का बैच है, वो आपको यहाँ पे ह्यूमैनिटीज में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ा देंगे, जो कि आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ा देंगे। साथ में हमारे पास यहाँ पे और एक फैकल्टी मेंबर यहाँ पे मौजूद है, जिनका नाम तो आपको इससे पहले इनके लिए तो कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। साथ में आप खुद बता देंगे कि इनका इंट्रोडक्शन क्या होगा, क्योंकि इससे पहले आपने इन टीचर को देखा है, इस फैकल्टी मेंबर को देखा है। बेस्ट फैकल्टी मेंबर हमारे पास यहाँ पे ISA में है, इरफान सर अकेडमी में है। तो यहाँ पे आप बुला लीजिए यहाँ पे मिस्टर महराज आलम सर। आइए। महराज आलम सर जो कि यहाँ पे आपके पास फैकल्टी है मेडिकल फैकल्टी से, जो कि आपको पढ़ा देंगे बायोलॉजी सेक्शन से। तो बायोलॉजी जो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको तो मालूम है 50% जो भी सिलेबस रहता है
वो बायोलॉजी सेक्शन का होता है। एक इंपॉर्टेंट आपके पास फैक्टर है, क्योंकि अगर आपने मेजॉरिटी स्कोर करना है वो आप स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी सेक्शन से। बेस्ट स्ट्रैटेजी हमारे पास क्या क्या रह सकती है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अपने फैकल्टी मेंबर्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और क्या क्या यह क्यों आप यहाँ पे इरफान सर एकेडमी में आ जाएंगे और ये बेस्ट बैच क्यों आप चूज कर लेंगे। जो कि हमारे पास ये बेस्ट बैच होगा जिसपे आपके पास क्या क्या चीजें मिलेगी, ये बैच आप क्यों ज्वाइन कर लेंगे। हमारे पास ये जो नया बैच मुस्तकीम 3.0 बैच, मुस्तकीम 3.0 बैच जो कि पर्टिकुलरली रहेगा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही में हमारे पास है दैट्स अल नूर 3.0 बैच, अल नूर 3.0 बैच जो कि रहेगा ह्यूमैनिटीज के लिए। ह्यूमैनिटीज में हमारे पास क्लास 11th आ जाएगा और क्लास 12th के लिए। साथ ही में हमारे पास मेडिकल जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए। एंड आप यहाँ पे क्यों आएंगे, इरफान सर एकेडमी क्या कुछ खास ऐसा होगा जो कि आपके पास यहाँ पे नर्चर कर लेगा। पहली चीज जो हमारे पास की यहाँ पे आपके पास टॉप नॉच फैकल्टी मेंबर्स होंगे जिनके पास कई सालों की एक्सपीरियंस होगी, जो कि आपको तैयार कर लेंगे आने वाले वक्त में जो चीजें आपको फेस करनी है, पर्टिकुलरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होगी। साथ ही में हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो कि जिस तरह आपको मालूम है कि जो हमारे पास कंसर्न बुक हमारे पास होते हैं दैट इज एनसीईआरटी जो हमारे पास है, पर्टिकुलर क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे आप मेडिकल नॉन मेडिकल चाहे आप ह्यूमैनिटीज में देखेंगे, सारा कुछ जो कवर होता है वो सारा का सारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के तहत होता है, क्योंकि जो भी सिलेबस कवरेज आपके पास होगी वो इन्हीं बुक्स के अकॉर्डिंगली आपके पास होगी। ये जो स्टडी प्लान होगा इससे साथ में एक तो बोर्ड एग्जामिनेशन तो क्लियर करेंगे आप, साथ में आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी फेस जब कर लोगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा आपके पास फैक्टर रहेगा क्यों यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही में हमारे पास रेगुलर टेस्ट एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होगी। वो कैसे सर, हमने क्या किया एवरी वीक हम यहाँ पे टेस्ट लेते हैं, तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि नियर अबाउट 40 प्लस टेस्ट आते साल भर में लगभग पूरे बैच में। देखिए 40 प्लस टेस्ट ये बहुत ही बड़ा वैल्यू है, क्योंकि यूजुअली स्कूल में जो एग्जामिनेशन होता है, स्कूल्स में एग्जामिनेशन में 2 या 3 एग्जामिनेशन होते हैं या ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 एग्जामिनेशन, लेकिन 40 प्लस टेस्ट और एवरी वीक जो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा वो सारा का सारा आपके घर वालों तक पहुंचेगा, जिससे आप एक्सेस भी कर सकते हैं और साथ में जो फैमिली मेंबर जो आपके गार्डियंस है वो भी एक्सेस कर सकते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर वार्ड वहां पे पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट हमारा वहां पे पढ़ रहा है वो स्टूडेंट क्या उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कहां की तरफ जा रही है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीकली टेस्ट से आप नर्चर हो जाएंगे और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही में एक चीज आपके पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है जो कि डाउट सेक्शन होता है, डाउट क्लासेस हमारे पास यूजुअली तो आपने नहीं देखो कहीं पे डाउट क्लास इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास कहीं भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो जो पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर आपका होगा वो डाउट सेशन आपके लिए इंडिविजुअली कंडक्ट कर लेगा। जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस करते हो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। साथ ही में जो मैंने बता दिया बेस्ट स्ट्रैटेजी ये रहेगी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप यहाँ पे तैयार रहेंगे। मेडिकल नॉन मेडिकल जो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, पर्टिकुलरली मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स नीट जैसे एग्जामिनेशन को फेस करते हैं और जेई जैसे एग्जामिनेशन। ये नीट एग्जामिनेशन आपको तो मालूम है, अगर आपको मेडिकल कॉलेज में एग्जाम एडमिशन करना होगा और जेई एग्जामिनेशन अगर आपको नेशनल लेवल पे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करना होगा। साथ में आपने तो देखा होगा कि बच्चे जो है ह्यूमैनिटीज सेक्शन से, वो तो आपको पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटीज बैच के फैकल्टी मेंबर सभी समझा देंगे, लेकिन ह्यूमैनिटीज बैचेस के लिए हमारे पास क्या होगा, आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की एग्जामिनेशंस होते हैं। जिस तरह आने वाले वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूजीसी एग्जामिनेशन या यूपीएससी एग्जामिनेशन,
या क्लैट जैसे एग्जामिनेशन एटसेट्रा, ये सारे एग्जामिनेशंस कहीं ना कहीं ये बच्चे फेस करते हैं आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन। ये सारे आपके पास बच्चे जो भी है ये सारे एग्जामिनेशंस को फेस करते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे आपको बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मिस्टर महराज आलम सर, जो कि आपको बता देंगे क्या डिफरेंट स्ट्रेटेजी हमारे पास रहेगी जो ये आने वाले वक्त में होगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं महराज आलम, आपका बायो मेंटर मुस्तकीम 3.0 बैच के लिए। आपका 11th ज़ूलॉजी बॉटनी, 12th का ज़ूलॉजी बॉटनी, इंशाल्लाह हम इस सफ़र में आपके साथ रहेंगे। जैसे 11th में बायो सेक्शन में आपका ज़ूलॉजी और आपका बॉटनी सेक्शन है, तो इन दोनों को इंशाल्लाह, इन दोनों को पूरा करने के सफ़र में आपका साथ दूंगा इंशाल्लाह। ज़ूलॉजी का एनिमल फिजियोलॉजी से, बॉटनी का प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी से प्लांट एनाटमी तक इंशाल्लाह आपको बोर्ड के साथ साथ जेके बोस के साथ साथ नीट एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा। रेगुलरली आपके टेस्ट्स होंगे, वो भी नीट बेस्ड टेस्ट्स जो होंगे वो भी आपके इंशाल्लाह होंगे नीट बेस्ड, और जेके बोस पैटर्न पे एग्ज़ाम्स, जेके बोस पैटर्न बेस्ड भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे। साथ ही साथ 12th क्लास के लिए भी, 12th क्लास का भी ज़ूलॉजी और बॉटनी सेक्शन में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी से इनहेरिटेंस तक, वो सब इंशाल्लाह आपका यहाँ क्लियर किया जाएगा। और साथ ही साथ NCERT लाइन बाय लाइन, इंशाल्लाह NCERT लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाई जाएगी, स्पेशली नीट के लिए। स्पेशली नीट के लिए बायोलॉजी सेक्शन में हमारा फोकस नीट पे रहेगा, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में बायोलॉजी का एक बड़ा पोर्शन है, अराउंड 360 मार्क्स आपके नीट एग्जामिनेशन में आएंगे। बच्चों को बता दीजिए कि यूजुअली बच्चे जो एग्जामिनेशन, नीट जैसे एग्जामिनेशन देते हैं, क्या कुछ ऐसी डिफिकल्टी फेस करते हैं बच्चे? क्या आपके पास वो क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी जो कि आप बच्चों को यहाँ पे दे देंगे ताकि आने वाले वक्त में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसको इजीली फेस कर पाएंगे? देखिए स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए सर, अगर बायोलॉजी की बात करें तो बच्चों का एक फोबिया होता है कि बहुत कुछ याद रखना है, बहुत बोरिंग है, बहुत याद करना पड़ता है। बॉटनी में डायग्राम्स, प्लांट फिजियोलॉजी में इक्वेशन, बॉटनी सेक्शन में डर रहते हैं, बॉटनी सेक्शन मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि मज़े लेकर नहीं पढ़ाया जाता। बॉटनी को और ज़ूलॉजी को जो एंजॉयमेंट लेके, एंजॉय कर करके जो पढ़ाना है वो नहीं पढ़ाया जाता, उसको एज बोरिंग सब्जेक्ट प्रिपेयर किया जाता है, एज बोरिंग सब्जेक्ट प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन बायोलॉजी साइंस स्ट्रीम का सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है, सबसे मज़ेदार। इनको ऐसे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आपको ज़ूलॉजी बॉटनी पढ़ने का मज़ा आ जाएगा। समझ कर पढ़ेंगे तो डरेंगे नहीं, ना समझ कर पढ़ेंगे तो डर जाएंगे और नीट को फेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेजॉरिटी स्कोर जो रहता है वो तो बायोलॉजी 360 पॉइंट्स, 50% होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के तो 50% आता है, लेकिन बायोलॉजी सेक्शन और यूजुअली एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्कोरिंग रहता है बायोलॉजी, लेकिन स्टिल बच्चे लय कर पाते हैं। तो इसके लिए जो मैं आपको बता दिया कि एक बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है, और मतलब ऐसी क्या आपके पास बुक्स होगी या आपकी क्या प्लानिंग होगी ताकि बच्चे जो आने वाले वक्त में इजीली इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएं? हमारा जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो ये है NCERT लाइन बाय लाइन, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन के लिए आप NCERT को हरगिज़ भी साइड लाइन नहीं कर सकते। जो भी NCERT बेस्ड ही नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी देखा गया कि जितने भी सवाल पूछे गए वो सारा का सारा NCERT लाइन बाय लाइन आपकी कवर होगी, और इसी इंशाल्लाह इसी स्ट्रेटेजी से हम आगे बढ़ेंगे आपके नीट के सफर में आपके साथ रहेंगे। जैसे कि सर ने बता दिया कि अगर आप NCERT बुक को फॉलो करते हैं और साथ ही में जो आपका पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर है, यहाँ पे ISA एकेडमी में जिस तरह फैकल्टी मेंबर बायोलॉजी के लिए आपके पास यहाँ पे मिस्टर महराज आलम सर, अगर इनको आप फॉलो करते हैं और साथ में NCERT को एज गाइड लेते हैं तो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके लिए बनेगी नीट जैसे एग्जामिनेशन में बायोलॉजी सेक्शन को कवर करने के लिए। ये कुछ एक बेस्ट स्ट्रेटेजी रही थी कि अगर आपके पास यहाँ पे बायोलॉजी जिसमें कि बॉटनी और ज़ूलॉजी आपके पास आता है, कैसे आपके पास अप्रोच इसको कर सकते हो। क्लास 11th फ्रॉम द फर्स्ट डे से हम तैयार करते हैं बच्चे को, इवन तो हम फाउंडेशन से तैयार करते हैं बच्चे को, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार करते हैं। साथ ही में यहाँ पे अभी जो बच्चे होंगे जो कि क्लास 11th और 12th, यूजुअली बच्चों को फोबिया रहता है
क्लास 12th के बाद हम एंट्रेंस देंगे, लेकिन जो सिलेबस रहता है वो क्लास 11th और 12th का पूरा सिलेबस जो कि एनसीईआरटी में कवर होता है वही रहता है। फ्रॉम फर्स्ट डे हम आपको तैयार कर लेंगे नीट जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। चलिए महराज आलम सर, आपका यहाँ पे आना, बच्चों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करना, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी आपको जरूरी बतानी थी कि बच्चे कैसे इसको क्रैक कर पाए। साथ में हमारे पास ह्यूमैनिटीज बैच है, मिस्टर आबिद सर वो यहाँ पे आ जाएंगे, और साथ ही में मिस्टर तौसीफ सर आ जाएंगे, जो कि आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बता देंगे कैसे हम क्लास 11th और क्लास 12th की ह्यूमैनिटीज जिस तरह हमारे पास सब्जेक्ट्स है जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो गए, जिस तरह पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जिस तरह एजुकेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो है कैसे ही आप कवर कर लोगे और बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए। बेस्ट स्ट्रेटेजी मिस्टर आबिद सर और मिस्टर तौसीफ सर आपको साथ ही में बता दें। हाँ, तौसीफ सर बताएगी कैसे क्या करना है और स्टूडेंट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो जैसे कि इरफान सर ने हमें पहले इंट्रोड्यूस कराया कि इस साल हमने जो है पहली बार ह्यूमैनिटीज़ यहाँ पे जो स्टार्ट किया है, तो उसके लिए जो मुझे एक फैकल्टी मेंबर उसके लिए चुना गया। तो मैं थोड़ा बहुत जो ह्यूमैनिटीज़ के बारे में आपको बोलूँगा। जैसे कि सर ने बोला कि पहले ही क्या होता है कि जो अगर हम अपने ज़माने की बात करेंगे तो जब हम ह्यूमैनिटीज़ में आए थे तो उस टाइम क्या हुआ था कि एक्चुअली हमें उस टाइम ये हुआ था कि गाइडेंस की थोड़ी बहुत उस टाइम कमी थी। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे कि जो उस टाइम हमारे साथ वो हुआ था कि गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिली थी, वो हम फिर से होने नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि सर ने भी अभी 2-3 जो एग्ज़ाम्स का यहाँ पे बोला था कि जो कि बहुत ही अच्छे कम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम जो कि ह्यूमैनिटीज़ में हम क्रैक कर सकते हैं। तो जैसे कि यूपीएससी की बात हुई है, जैसे कि यूजीसी नेट की बात हुई है, तो ये जो 11th और 12th हैं, हम ये समझेंगे यहाँ पे कि ये उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है पहला स्टेप होता है। तो पहले स्टेप में जो हमारी यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस होगी, जैसे कि सर है मेरे साथ, तो हम दोनों की या जितने भी फैकल्टी मेंबर्स ह्यूमैनिटीज सेक्शन से होंगे तो हम बिल्कुल प्रॉपर गाइड हर एक बच्चे को करेंगे और इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे। तो साथ में ही जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं और हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो है फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे जो आपको सब कुछ रिकॉर्डेड मिलेगा, जैसे कि सर ने बोला कि डाउट क्लासेस मिलेंगे, तो हर एक चीज़ आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो इसके बाद आप तो सर फर्दर और बोलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पे हमने ये बैच अलनूर स्टार्ट किया है पर्टिकुलरली फॉर आर्ट स्टूडेंट्स, आई मीन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड रिलेटेड स्टूडेंट। हम यहाँ पे उनको दिखाएंगे कि आगे क्या करना है। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जाम्स होते हैं हमारी कंट्री में, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है सबसे ज़्यादा इन्हीं इकोनॉमिक सब्जेक्ट के और स्टैटिक्स की। यहाँ पे हम उनको मतलब अपना यहाँ पे बेस उनको प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन प्रिपेयर करेंगे कैसे क्या करना है। इवन कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे कि एसएससी एग्जाम्स है, यूपीएससी एग्जाम्स है, उनके लिए along with JK Bose academic courses like 11th to 12th. We will emancipate students here from glossophobia, particularly for those exams. They are known toughest in the world, like as UPSC. Even along with these examinations, we will provide here quality service with respect to economic, geography, geology, even history, as well as provide some scholarship related services like education, teaching services like SAT exam, JRE. उससे क्या होता है कि आपको अब्रॉड में अपॉर्चुनिटी मिलती है पढ़ने की, जैसे कि ऑक्सफोर्ड होता है, मैसेच्यूट इंस्टीट्यूट होता है, हार्वर्ड होता है। वहाँ पे हम जैसे लोगों के लिए, मतलब जो इंडियन है, जो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में रहे हुए हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप एग्जाम होता है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, पर पर्टिकुलर हम लोगों के लिए हमारे लिए वहाँ पे वीज़ा भी डिफरेंट होता है, सेकंड क्लास वीज़ा। उसके लिए हमें 100% स्कॉलरशिप मिलती है उस एग्जाम से, सैट से, SAT, इवन JRE। वो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। इवन वी विल स्कैंटुलेट यू, मनोवर यू स्टेप बाय स्टेप। और हम उसके साथ साथ हम जो जेके बोस की रिक्वायरमेंट है, जेके बोस फॉर एग्जांपल PUC TDC के लिए, वो भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए मटेरियल लाइक नोट्स, इवन यहाँ पे हम डाउट सेशन क्लास लेंगे आपको। यहाँ पे मूड कोर्ट सेशंस होते हैं,
वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इवन वी प्रोवाइड यू डिबेट रिलेटेड, डिस्कशन रिलेटेड क्लासेस हियर एट ISI एकेडमी। और पर्टिकुलरली हम कुछ सब्जेक्ट चुनेंगे यहाँ पे, इकोनॉमिक्स है, सोशलॉजी है, जो ना ऑप्शनल में उनकी बेस होती है। उसके साथ हम आपको फाउंडेशनल बेस बनाएंगे यहाँ पे। और हम जो भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो समझते हैं कि हम मीडियोकर लेवल से है, मीडियोकर मीडियम लेवल से, हमें मतलब इन एग्जाम्स के लिए हम एसेस मतलब अपने आप को एसेस नहीं कर पाएंगे। मगर हम यहाँ पे उनको वो जो फोबिया है ना वो उनको निकालेंगे। और हम क्या प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, हम A to Z मटेरियल प्रोवाइड करेंगे JK बोस एग्जाम्स के लिए। इवन हम यहाँ पे आपको वीकली टेस्ट लेंगे और मंथली आपको जो आपका ये फीडबैक देके आपकी परफॉर्मेंस चेक हो जाएगी यहाँ पे। अब सर आप बता दीजिए साथ में जो बच्चों को यूजुअली जिस तरह ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से जो बच्चे होते हैं उनको यूजुअली ऐसे कौन से कॉम्पिटिटिव मेन एग्जामिनेशंस होते हैं जो कि वो फेस करते हैं और उनके लिए क्या एक्चुअली बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी, मतलब कि कंटेंट कैसा होगा, क्या फैकल्टी मेंबर्स काफी होंगे या साथ में कुछ बुक्स भी कंसर्न करनी होगी ताकि आने वाले वक्त में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके लिए होगा वो फेस कर पाएंगे। ऐसी क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी, कौन कौन से पहले ऐसे एग्जामिनेशन जो कि बच्चों को आप बता दें यहाँ पे कि ऐसे बेस्ट एग्जामिनेशन कौन कौन से जो कि इस हमारी कंट्री में होता है जो कि बच्चे फेस करेंगे, और साथ में बेस्ट स्ट्रेटेजी उनके लिए आप बता दीजिए क्या होगा सर। पर्टिकुलरली उसमें हम लेते हैं पहले आपके स्टेट का एग्जाम JKPSC में भी रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट 70% इन्हीं सब्जेक्ट्स की, जिनको आप ये ना गाजर मूली समझते हो, मतलब क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इवन ये इकोनॉमिक्स। उसके लिए हम आपको यहाँ पे बेस बनाएंगे थॉरोली, आपका मतलब वी विल लाइट यूर पाथ एंड गाइड योर हार्ट। सर यूजुअली जो बच्चों को जिस तरह हिस्ट्री हो गया, हाँ, हिस्ट्री आपके पास है, या मैं बता दूं आपको यूजुअली जब मैं भी पढ़ता था लोअर क्लास में, या बोरिंग क्वालिटी एग्जैक्टली क्वालिटी हो गया, पर्टिकुलर मेन सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, या आपके पास जियोग्राफी आपके पास है, ठीक है, ये कुछ मेन सब्जेक्ट्स, या इकोनॉमी आपके पास है, ये मेन सब्जेक्ट्स है। बच्चा यूजुअली इसको बोरिंग मानता है, हिस्ट्री बोरिंग है, मगर हम यहाँ पे उनको ऐसे निमोनिक्स प्रोवाइड करेंगे, उससे उनको लग जाएगा कि ये इजी है। इवन निमोनिक्स, इवन NCERT रिलेटेड जो मटेरियल है ना वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हर किसी एग्जाम में NCERT रिलेटेड मटेरियल जो है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कोई भी एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट एग्जाम लेंगे, कोई UPSC इंडियन लेवल एग्जाम जो है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी, वहां सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है NCERT का। मगर यहाँ के जो बच्चे हैं मैंने अक्सर देखे वो NCERT नहीं पढ़ते, वो मतलब रेफरेंस बुक लेते हैं। मगर एट द एंड अगर हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा एग्जाम के लिए प्रिपेयर NCERT। उसकी बेस अगर हम बनाएंगे ना, हमारे लिए वो वेल एंड गुड रहेगा। इवन हमारे जो कश्मीर में जो बच्चे हैं उनको JNU, जामिया, इवन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या ऑनर्स एग्जाम होते हैं UG लेवल, उन एग्जाम्स के लिए उनको कुछ पता नहीं होती है। मतलब उन एग्जाम्स के लिए अगर हम उनको यहाँ पे मतलब ये ना मॉडिफाई करेंगे, इवन हम उनको सेट करेंगे मतलब उन एग्जाम्स के लिए हम उनको क्वालिटी मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। टीचिंग भी यू विल चेक दिस टीचिंग, इवन यू विल juxtapose this teaching with other institutions. Here we will provide you quality education as well as we will try to emancipate you from glossophobia, even phobia like toughest exams in our country like UPSC, वो हम आपको दिखाएंगे, वो रोड मैप हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। वक्त में ऐसा होगा क्योंकि डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स आपको बता देंगे कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो आपको पढ़ा देंगे, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हो जो कि ह्यूमैनिटीज बैच से मिस्टर तौसीफ सर पढ़ा देंगे, मिस्टर आबिद सर पढ़ा देंगे, और साथ में हमारे पास 2 फैकल्टी मेंबर्स है जो कि अभी हमने रिवील नहीं किया है, आने वाले वक्त में आपके लिए सरप्राइज रहेगा। और जो आपके पास ये बैच होगा, चाहे अलनूर 3.0 बैच ह्यूमैनिटीज के लिए, चाहे आपके पास मुस्तकीम 3.0 बैच जो कि मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, साथ में जो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या थी जो टीचर्स ने आपको बता दिया, ये जो कमेंसमेंट हमारे पास क्लास की होगी जो कि आपके पास होगा 4th of April से।
4 अप्रैल जो कि आफ्टर ईद होगा, क्योंकि यूजुअली रिसेंटली अभी तो 11th का एग्जाम चल ही रहा है, तो 12th बैच का जो 12th क्लास जो हो गए वो तो जल्दी हम स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन यूजुअली हम 11th और 12th का बैच साथ ही में तैयार करते हैं, साथ ही में स्टार्ट करते हैं। तो उनके लिए हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी गैप मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी रमजान भी चल रहा है, तो उसकी वजह से बच्चों को हेक्टिक हो जाएगा पढ़ाई के रिलेटेड, क्योंकि रोजा रखा होता है बच्चों ने, तो यूजुअली बच्चा जो होता है टायर्ड होता है, स्कूल भी जाता है फिर कोचिंग आता है, तो थोड़ी टायर्डनेस होगी। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपके पास यहाँ पे जो रिदम होनी चाहिए वो अच्छी खासी रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या सोचा कि आफ्टर ईद, क्योंकि यूजुअली या तो ईद 31 मार्च होगी या तो 1 अप्रैल, डिपेंड करता है कि आपके पास मून के अपीयरेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे रमजान के एंड पे फिर अल्टीमेटली 3 दिन हमारे पास यहाँ पे हम ऑफ रखते हैं ईद के मौके पे। तो 4 अप्रैल जो कि फ्राइडे को आता है, जो हम स्टार्ट करेंगे दोनों बैच, जो अलनूर 3.0 बैच होगा और साथ ही में मुस्तकीम 3.0 बैच, ठीक है। ये हमारे पास बेस्ट स्ट्रैटेजी थी, क्या क्या टीचर्स फैकल्टी मेंबर्स क्या आपके पास हो सकते हैं और ये बैच कब स्टार्ट होगा, ये एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट आपके लिए थी जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो एंड में हम कहेंगे थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए।